नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन लोगों के घर, प्लॉट या फिर दुकान और दफातर हों, फ्लैट जो किराए पर नहीं लगते या फिर सेल आउट नहीं होते। अब कई लोगों ने मुझसे राब्ता किया, वो बतलाते हैं कि जी हमारे घरों में जिन्नाती असरात हैं, जिसकी वजह से ना हम उस घर में आबाद हो सकते हैं, ना किराए पे लगता है और ना ही सेल होता है। उनके हर कामों में रुकावटें आती हैं। अब ये 3 वजूहात की बिना पे ये अमल होता है। नंबर 1, उस पर शयातीन जन्नात का बसेरा होता है, आबाद होते हैं, वहाँ रिहाइश पजीर होते हैं जन्नात कि जो फिर किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। अब जैसे आपकी रिहाइश पर कोई आकर बसेरा करना चाहे, तो आपको कितनी तकलीफ, परेशानी लाहक होती है। तो इसी तरह शयातीन जन्नात भी जब किसी घर पर बसेरा किए होते हैं, पुराने आबाद होते हैं, तो फिर वहाँ जो आबाद होना चाहें या फिर वो जगह किसी को बेचना चाहें या फिर खुद रहना चाहें, तो वो शयातीन जन्नात उन चीज़ों में, लोगों में, घरों में रुकावटें हायल करते हैं। वो फिर उनको तरह-तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं, उस घर के मकीन जो हैं वो बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, तकलीफ ज़्यादा रहते हैं, उनके कामों में रुकावटें हायल होती हैं। वो कोई भी काम करना चाहें तो वो काम होता नहीं है। अगर वो काम हो तो खराब हो जाता है। इसी तरह फिर जब वो किराए पे लगाना चाहें, तो वो फ्लैट, घर, प्लॉट किराए पे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ शयातीन जन्नात आबाद होते हैं, तो वो फिर रुकावटें हायल करते हैं। जो आता है बात करके चला जाता है, लेकिन पलटता नहीं है, लौटता नहीं है या उसकी बात आगे नहीं चलती। तो ये सारे आपकी लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी वो करना चाहें, उनमें रुकावटें हायल करते हैं, वो काम होने नहीं देते। चाहे वो उस घर में कितनी ही क्यों ना पढ़ाई की जाए, लेकिन जब तक अमल के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए उनका सफाया कला कमा ना किया जाए शयातीन जन्नात का, तो वो इंसान नुकसान में, घाटे में रहता है। तो वो चीज़ें किराए पे नहीं लगने देती। घर बेचारे, कई लोगों के ऐसे घर, फ्लैट आपने देखे होंगे कि आपके इलाके में, मोहल्ले में कोई ऐसा घर है कि जो किराए पे नहीं लगता, या उस भाग जाएँगे और आपका वो जगह जो बरसों से आबाद नहीं है, उसी तरह वीरान पड़ी है, कब्रिस्तान जैसी बन चुकी है, वो इंशाअल्लाह ताला रौनकों की ज़द में होगी, आबाद होगी और उसमें बरकत भी होगी। अब वो क्या अमल है कि जिसके करने पर आप इन तकलीफ़ों, परेशानियों से निकलेंगे? वो ये है कि आपने कोई ऐसा जगह, प्लॉट, घर, फ्लैट, दुकान, ऑफ़िस जहाँ आबाद ना हो, आपको शयातीन जन्नात के महसूस हो। बाज़ घरों में जन्नात मौजूद होते हैं कि जो आवाज़ें आती हैं लोगों को, कई लोगों ने राब्ता किया मुझसे कि जी हमारे घरों में सोने नहीं देते, रात को अजीब-सी आवाज़ें आती हैं, कभी दरवाज़े की आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के दफ्फड़-रसीद करने की आवाज़ें आती हैं, दरवाज़ों पर, बेड पर या किचन में आवाज़ें आती हैं। हम सही तरीके से सो नहीं पाते, डरते हैं, बच्चे डरते हैं, बूढ़े डरते हैं, जवान डरते हैं, क्योंकि ये शयातीन जन्नात नज़र नहीं आते। जो चीज़ें नज़र नहीं आती, उनका खौफ दिल में रहता है और होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये अमल करें। आपने 100 मर्तबा रोज़ाना पढ़ना है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये आपने 100 मर्तबा पढ़कर दुआ करनी है, पानी पे भी दम करें और वो पानी आप उस प्लॉट, घर, दुकान, दफ़ातर या जहाँ शयातीन जन्नात हों या उस घर में जहाँ आवाज़ें आती हों, आप आबाद हों, वहाँ घर के चारों कोनों पर छिड़काव करें। और आपने एक तख्ती लेनी है या तख्ती ले लें या फिर आप चार्ट पे लिखवा कर, प्रिंट निकलवा कर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये आपने उस पर लिखा हुआ प्रिंट निकाल के या लिख कर आपने उस प्लॉट, दुकान, दफ़ातर, घर में लगा देनी है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा उस घर में, दफ्तर में, दुकान में, ऑफिस में या प्लॉट पर शयातीन जन्नात का कब्जा नहीं होगा। ये शयातीन जन्नात के कब्जा ग्रुप है। इनमें भी इसी तरह इंसानों में जिस तरह होते हैं, इसी तरह इनमें भी होते हैं कि जो इंसान की चीज़ों पर कब्जा जमा लेते हैं, बरजमान हो जाते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी चीज़ें चोरी करते हैं। इनमें शयातीन जन्नात चोर भी होते हैं, जो इंसान के घर से सोना, पैसे चोरी होते हैं, तो वो भी यही चीज़ें करती हैं। तो इंशाअल्लाह इनसे महफूज़ रहेंगे
اور یہ آگے بھی شیئر کریں صدقے کی نیت سے. ہو سکتا ہے کوئی تکلیف سے نکلے تو آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہوگا تا قیامت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.